हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में प्रीवियस ईयर जितने भी एमसीक्यूज सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है, इफ HCF of x20 is 2 and LCM of x20 is equal to 60, then वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें जो दो इंटीजर दिए गए हैं वो है x और 20। तो हम क्या करेंगे, HCF ऑफ LCM के बीच के जो रिलेशन है उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि HCF ऑफ x20 इंटू LCM ऑफ x20 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो हमारा इंटीजर है वो हमने यहाँ पे x एंड 20 लिख दिया है। HCF हमें 2 दिया गया है, HCF हमारा 2 है और LCM हमें 60 दिया गया है, इज इक्वल टू x इंटू 20x रहेगा। 2 इंटू 60 करने से आपको 120 मिलता है, तो 120 इज इक्वल टू 20x, सो x इक्वल टू 120 अपॉन 20 करना पड़ेगा। सो 120 अपॉन 20 0 0 कट हो जाएगा, 2 6 12, यानी कि आपको इस एमसीक्यू में x की वैल्यू 6 मिलने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी, HCF इज अ फैक्टर ऑफ द LCM ऑफ एनी टू नंबर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3600 है, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है ये सिर्फ हमको ढूंढ लेना है। तो 600 वो 3600 का फैक्टर होगा। आप 600 इंटू 6 करेंगे तो 3600 मिल जाता है। उसी हिसाब से 360 का 400 भी फैक्टर है, आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3600 मिलता है। उसी हिसाब से इसका 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3600 इजीली मिल जाता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि 500 वो 3600 का फैक्टर नहीं है, सो आपका आंसर रहेगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हमें 132 और 77 का HCF निकालना है। 132 डिवाइडेड बाई 2 करने से 66 आपको मिलता है, 66 डिवाइडेड बाई 2 करने से 33 मिलता है, 33 डिवाइडेड बाई 3 करने से 11 मुझे मिल जाता है। उसी हिसाब से 77 को अगर 7 के साथ डिवाइड करें तो 11 मिलता है, यानी कि 132 का जो मेरा फैक्टर है उसमें मुझे 2 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम मिलता है, 11 1 टाइम मिल जाता है। उसी हिसाब से 77 के फैक्टर में 7 1 टाइम मिलता है, 11 1 टाइम मिल जाता है। अब बात करते हैं HCF ऑफ 132 एंड 77। तो इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो 11:1 दोनों में कॉमन आता है, इसलिए 11:1 यानी कि 11 वो हमारा HCF हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, LCM 850 एंड 500, यानी कि 850 और 500 का मुझे LCM निकालना है। तो इधर इसका फैक्टर 3 हमने रख दिया है। 850 को 2 के साथ डिवाइड करो तो 425 मिल जाता है, 425 का 5 के साथ डिवाइड करने से 85 मिलता है, 85 बाई 5 करने से मुझे 17 मिल जाता है। उसी हिसाब से 500 है, उसको 2 के साथ डिवाइड करने से 250 मिलता है, 250 बाई 2 करने से 125 मिलेगा, 125 बाई 5 करने से 25 मिलता है। उसी हिसाब से 25 बाई 5 करने से मुझे 5 मिल जाता है, यानी कि 850 के जो मेरे फैक्टर है उसमें 2 1 टाइम मिलते हैं, 5 मुझे 2 टाइम मिलते हैं, 17 1 टाइम मिलते हैं। उसी हिसाब से 500 के फैक्टर में 2 मुझे 2 टाइम मिलते हैं और 5 3 टाइम मिल जाते हैं, यानी कि LCM निकालने के लिए आप देख सकते हो 2:2 और 2:1, यानी कि 2:2 ये पावर ज्यादा है तो 2:2 लिखना पड़ेगा। उसी हिसाब से 5 स्क्वायर और 5 क्यूब में 5 की पावर 3 वो ज्यादा है तो 5:3 लिख लिया। इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो 17:0, तो 17:1 और 17:0 उसमें इसकी पावर ज्यादा है तो 17:1 हमने लिख दिया है। सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 17:1 17 मुझे मिल जाता है, यानी कि 17
125 इंटू 4 करने से 500 मिलता है, यानी कि ये हमारा एमसीक्यू का आंसर है। आपको ऑप्शन में 17 इंटू 500 दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। एमसीक्यू नंबर 5, यहाँ पे 96 और 404 का HCF मुझे 4 दिया गया है और LCM मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, HCF और LCM के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमें रखना होगा, यानी कि 96404 का HCF इंटू LCM ऑफ 96404 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 96 इंटू 404 आप लिख सकते हो। यहाँ पे मुझे LCM निकालना है, सो LCM 96404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन HCF ऑफ 96404 आप लिख सकते हो। अब हमें HCF यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 4, जो मुझे यहाँ पे लिखना होगा। सो HCF मुझे 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 404 बाई 4 करने से 101 मिल जाता है और 101 का 96 के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे 96 आंसर मिल जाता है, यानी कि मेरा LCM रहेगा 96। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमें निकालना है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF मुझे यहाँ पे निकालना है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 10 रहेगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, यानी कि 4 और 10 का मुझे LCF निकालना है। तो 10 का जो मेरा फैक्टर है वो 2 5 जा हो जाएगा, 4 का फैक्टर 2 2 जा हो जाएगा। सो 4 और 10 का HCF मुझे यहाँ पे निकालना है, तो दोनों में 2 कॉमन है। सो यहाँ पे मेरा HCF 2 रहने वाला है, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विथ डिजिट 0। तो आप देख सकते हो, एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, एनी नंबर दैट एंड्स विथ 0 मस्ट हैव फैक्टर 2 and 5, यानी कि 2 and 5 फैक्टर उस नंबर के होने ही चाहिए जिसका लास्ट डिजिट 0 आता है। तो आप देख सकते हो 2 और 5 दोनों हो उस टाइप का ऑप्शन, तो ये 3 2 है तो ये नहीं चाहिए, 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसमें 2 भी है और 5 भी है, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 70 and 40। तो हमें पहले तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हो वो यहाँ मेंटेन करना पड़ता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे प्रोडक्ट कौन से है, 70 और 40। तो 70 इंटू 40 करने से 2800 मिल जाता है, यानी कि HCF इंटू LCM क्या रहेगा, 2800। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 इज। तो हमें जो नंबर दिया गया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देख लीजिए, 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5, तो वो हो जाएगा माइनस 2 रूट 5। तो ये मेरा रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। रेशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल नंबर, यानी कि आपका आंसर रहेगा एन इरेशनल नंबर। फिर से 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 है, 5 का 5 रहेगा, माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 वो हो जाएगा माइनस 2 रूट 5, यानी कि ये रैशनल है माइनस ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर माइनस एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने देखा है 8 क्वेश्चन, वही उस तरह का ही एक क्वेश्चन है, HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 30 and 70। तो फिर से ये हमने ये रिलेशन मेंटेन किया, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 30 और 70 का मल्टीप्लाई करें तो 2100 आ जाता है, वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, HCF हमें दिया गया है 72 और 120 का 24। HCF हमें दिया है 72 120 का 24 और हमें उसका LCM निकालना है। तो फिर से ये रिलेशन हमने लिख दिया, HCF ऑफ 72 120 इंटू LCM ऑफ 72 120 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 72 इंटू आप 120 लिख सकते हो। यहाँ पे HCF मुझे यहाँ पे दिया गया है, HCF है मेरा है 20,
4 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है HCF 24 LCM 72 120 इज इक्वल टू 72 इंटू 120 यहाँ पे मुझे LCM निकालना है। सो 72 120 अपॉन आप 24 लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 5 120 हो जाएगा, यानी कि 72 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 72 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 360 आपको मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमें 2304 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो 2305 ये हमारा इवन नंबर है। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड करने से मुझे 1152 मिलता है। 1152 बाई 2 करने से 576 मिलेगा। 576 को 2 के साथ डिवाइड करो 288 मिलता है। 288 बाई 2 करने से 144, 144 बाई 2 करने से 72, 72 बाई 2 36, 36 बाई 2 18, 18 बाई 2 9, 9 बाई 3 3, 3 बाई 3 1 मुझे मिल जाता है। तो आप देख सकते हो 2304 का ये पूरा फैक्टराइजेशन हमने किया, उसमें 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम मिलता है, 2 8 टाइम मिलता है और 3 2 टाइम मिलता है, यानी कि ए ऑप्शन उसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13। If n is a natural number, then 8 raised to n can not end with digit 0। ये हमें पता है कि 8 raised to 1 लिखने से 8 ही मिलता है। 8 का स्क्वायर करें तो 64 रहेगा, 8 का क्यूब करते हैं तो 512 मिलता है, 8 raised to 4 करने से आपको 4096 मिल जाता है। तो इन सभी में लास्ट डिजिट की बात करो तो 8426 रहने वाला है, यानी कि 8426 वो लास्ट डिजिट होगा, यानी कि इस ऑप्शन में 0 है, वो कभी भी लास्ट डिजिट उसका 0 नहीं होने वाला। 8 raised to 1 लिखो, 2 लिखो, 3 raised to 8 raised to 4, 8 raised to 5, 8 raised to 6 लिखोगे तब भी उसका लास्ट डिजिट 0 कभी आने वाला नहीं है। लास्ट डिजिट ऑलवेज 8 4 2 और 6 रहने वाला है, यानी कि 8 आपका ऑप्शन 0 वो रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8 raised to n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। क्वेश्चन नंबर 14। 5488 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 5488 को 2 के साथ डिवाइड करने से 2744 मिलता है। 2744 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 1372 मिल जाएगा, उसका 2 के साथ डिवाइड करने से 686 मिलता है। 686 को 2 के साथ डिवाइड करो 343 मिलेगा, 343 बाई 3 करने से 49 मिलता है, 49 बाई 343 बाई 7 करने से 49 मिलता है, 49 बाई 7 करने से 7 मिलता है, 7 बाई 7 करने से मुझे 1 मिल जाता है। तो आप देख सकते हो 5488 का जो फैक्टराइजेशन है उसमें 2 मुझे 1 2 3 और 4 टाइम मिलता है, 7 मुझे 3 टाइम मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन उसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15। हमें यहाँ पे 92 और 152 का HCF निकालना है, तो 92 का जो मेरा फैक्टर 3 है तो 92 बाई 2 करने से 46 मिलता है, 46 बाई 2 करने से 23 मिल जाता है। उसी हिसाब से 152 को 2 के साथ डिवाइड करो 76 मिलेगा, 72 को 2 के साथ डिवाइड करने से 38 मिलता है, 38 को 2 के साथ डिवाइड करने से आपको 19 मिलेगा। ये प्राइम नंबर है तो इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ने वाले। सो 92 का जो मेरा फैक्टर है उसमें 2 टाइम मिलता है, 23 1 टाइम मिल जाता है। उसी हिसाब से 152 का जो मेरा फैक्टर 3 है उसमें 2 मुझे 3 टाइम मिलता है, 19 1 टाइम मिल जाता है। यहाँ पे मुझे HCF निकालना है, दोनों में 2 कॉमन रहेगा लेकिन इसका पावर कम है, सो ये HCF में मुझे लिखना पड़ता है। सो 2 स्क्वायर उसका HCF हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है और 2 का पावर जो कम होता है वो आपको HCF में लिखना चाहिए, यानी कि 2 स्क्वायर उसमें 2 का पावर 2 कम है तो 2 स्क्वायर वो हमारा HCF हो जाता है, यानी कि HCF मुझे यहाँ पे 4 मिल जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की। 16 क्वेश्चन में HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमें पूछा गया है, तो लेट द 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर 2n and 2n plus 2।
ये हमारे दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है 2n एंड 2n प्लस 2। अब देख सकते हो 2n उसका जो फैक्टर है वो 2 इंटू n रहने वाला है। 2n प्लस 2 की बात करूं तो इनमें से 2 कॉमन ले ले तो n प्लस 1 आप लिख सकते हो। तो आप दोनों में HCF कौन सा कॉमन है 2, यानी कि HCF फॉर 2n प्लस 2 वो 2 रहेगा। दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है। तो 2 और 4 इस 2 में 1 टाइम मिलता है, ये 2 टाइम मिलता है। तो 2 का पावर 1 वो हमारा HCF होता है, यानी कि 2 हमारा HCF इस पोर्शन में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 50 एंड 20। तो HCF इंटू LCM यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 50 एंड 20 मुझे लिखना है। तो 50 और 20 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 1000 मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा A 1000। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 रेज़ टू n एंड विथ डिजिट 0। तो 6 रेज़ टू n के जो फैक्टराइजेशन है उसमें 2 इंटू 3 आप लिख सकते हो। इट कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 बिकॉज इट डज नॉट हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 के साथ फैक्टर 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 3 है, 5 फैक्टर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन आएगा डी नॉन। क्वेश्चन नंबर 19, HCF of 144 एंड 198 इज, यानी कि इस दोनों का हमें HCF निकालना है। तो 144 को 2 के साथ डिवाइड करने से 72 मिलता है, 72 को 2 के साथ डिवाइड करने से 36 मिलता है, 36 बाई 2 करने से 18 मिलेगा, 18 बाई 2 करने से 9 मिलेगा, 9 बाई 3 करने से हमें 3 मिल जाता है। उसी हिसाब से 198 का ये फैक्टर 3 है, 198 बाई 2 करने से 99 मिलता है, 99 बाई 3 करने से 33 मिलता है, 33 बाई 3 करने से हमें 11 मिल जाता है, यानी कि 144 के जो मेरा फैक्टर 3 है उसमें 2 आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 टाइम मुझे मिलता है, 3 2 टाइम मिलता है। 198 की बात करूं उसमें 2 1 टाइम मिलता है, 3 मुझे 2 टाइम मिलता है, 11 1 टाइम मिल जाता है, यानी कि HCF ऑफ 144 198 की बात करूं तो दोनों में 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, लेकिन 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 2 का पावर 1 लिखना पड़ेगा, इसमें 3 का पावर 2 है, इसमें भी 3 का पावर 2 है, तो आप 3 का पावर 2 लिख सकते हो, यानी कि 2:1 इंटू 3 स्क्वायर वो हमारा HCF हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18 वो हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि 225 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 225 डिवाइडेड बाई 3 करने से 75 मिलता है, 75 बाई 3 करने से 25 मिलेगा, 25 बाई 5 करने से मुझे 5 मिल जाता है। तो 225 के जो मेरा फैक्टर है उसमें 3 मुझे 2 टाइम मिलते हैं, 5 2 टाइम मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, HCF of two number is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54 then other number, यानी कि हमें एक नंबर यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंटीजर 54 है और सेकंड इंटीजर कौन सा है वो मुझे निकालना है। सो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B आप लिख सकते हो। HCF हमें दिया गया है 27, LCM हमें दिया गया है 162 और मेरा वन नंबर है 54, तो सेकंड नंबर मुझे निकालना है। तो आप देख सकते हो B इज इक्वल टू 27 इंटू 162 अपॉन 54 आपको करना पड़ेगा। 27 162 के मेरे फैक्टर है 81 इंटू 2 और 54 के मेरे फैक्टर 27 इंटू 2, 27 कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, यानी कि मेरा सेकंड नंबर 81 रहने वाला है। तो अदर नंबर रहेगा 81, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 2√3 इज, तो आप देख सकते हो 2√3 वो इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, सो 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। 23 क्वेश्चंस,
x equal to ab cube and y is equal to a cube b, where a and b are prime integers, then HCF XY माइनस LCM XY हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो x क्या दिया गया है हमें, a का पावर 1 और b का पावर 3 दिया गया है, y में a का पावर 3 और b का पावर 1 दिया गया है। HCF ऑफ XY हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो a का पावर 1 है, a का पावर 3 है, तो HCF निकालने के लिए जो कम पावर है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि a⁻1। उसी हिसाब के इसमें b का पावर 3 रहेगा, b का पावर 1 रहता है, तो b का पावर 1 ये कम है, तो HCF में आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि a⁻1 b⁻1, यानी कि ab ये इसका HCF हो गया। बात करते हैं LCM में, तो LCM में आपको जो ज्यादा पावर है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी कि इसका पावर 1 इसका पावर 3, तो आपको LCM में a का पावर 3 लिखना पड़ेगा। उसी हिसाब से b का पावर 1 b का पावर 3 है, तो LCM में आपको b का पावर 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि a क्यूब b क्यूब उसका LCM रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है HCF माइनस LCM, यानी कि हमारा जो HCF है उसमें से हमें LCM को निकालना होगा। सो HCF ऑफ XY माइनस LCM ऑफ XY, तो HCF हमारा AB है और LCM हमारा a क्यूब b क्यूब है। AB माइनस a क्यूब b क्यूब, यानी कि AB कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाता है, और a क्यूब b क्यूब में से AB को निकालो तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, आप 1 माइनस AB और 1 प्लस AB लिख सकते हो। फिर से बोलता हूँ, इसके जो फैक्टर है उसकी बात करता हूँ, 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस AB 1 प्लस AB, ये इसके फैक्टर है, यानी कि HCF ऑफ XY माइनस LCM ऑफ XY वो आंसर हमारा रहता है AB ब्रैकेट में 1 माइनस AB 1 प्लस AB, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हमें पहले इसका पूरा जो है वो सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो देखो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि पहले मुझे 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। फिर से बोलता हूं आपको यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी हिसाब से ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहले आपको 1 का स्क्वायर लिखना है तो वो 1 लिख दिया, माइनस 2 1 जा 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब ब्रैकेट को निकाल लेते हैं, 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 माइनस प्लस माइनस 3, आप देख सकते हो 1 1 कैंसिल हो गया, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 3 और 2 रूट 3 क्या हो जाएगा 4 रूट 3। तो ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा पॉजिटिव इरेशनल नंबर, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, इफ x इज द LCM ऑफ 4 6 8, y is the LCM 3 5 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 4 6 8 का LCM हम निकाल देते हैं x, उसके बाद क्या करेंगे 3 5 7 का LCM हमें निकालना हो y, बाद में जो x और y आएगा उसका LCM हम निकाल लेते हैं p। पहले ये हमें मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, 4 6 8 के LCM, 4 6 8 का LCM x है, तो 4 6 8 का हम LCM निकालने वाले हैं। 2 2 जा 4 यानी कि 2 स्क्वायर, 6 2 3 जा 6, 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी कि 2 रेज़ टू 3। तो LCM 4 6 8 की बात करूं तो LCM मुझे निकालना है, तो सभी में देख सकते हो आप 2 कॉमन रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर ज्यादा है, यानी कि 2 रेज़ टू 3 वो हमारा LCM हो जाएगा। उसी हिसाब से 3 रेज़ टू 1 इसका पावर ज्यादा है, क्योंकि इसमें 3 रेज़ टू 0 है और यहाँ भी 3 रेज़ टू 0 है, यानी कि 3 का पावर 1 ज्यादा है, तो 3 रेज़ टू 1 लिख सकते हो। 2 रेज़ टू 3 यानी कि 8 और 8 3 जा 24, यानी कि 4 6 8 का जो LCM है वो मुझे 24 मिलता है, यानी कि 24 इज इक्वल टू आपको x लेना है, यानी कि याद रखना x की वैल्यू मुझे मिल गई 24। उसी हिसाब से 3 5 7 का LCM निकालेंगे और कॉल्ड
उसे हम y कहने वाले हैं। 357 का एलसीएम वो हमारा y रहेगा, लेकिन आपको पता होगा कि 357 वो प्राइम नंबर है, तो उसका एलसीएम निकालने के लिए 3 इंटू 5 इंटू 7 आपको करना पड़ता है। तो 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105 मिलेगा, यानी कि वो हमारा y हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, x और y जो हमने निकाला है उसका फिर से हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो x की बात करूं तो 24, उसके फैक्टर 2 क्यूब इंटू 3 आप लिख सकते हो। 2 क्यूब यानी कि 8, 8 3 जा 24। उसी हिसाब से 105 के जो मेरे फैक्टर है 105 के 357 है, तो आप एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसका जो एलसीएम आएगा यानी कि x और y का जो एलसीएम है वो हमारा p है, वो क्वेश्चन में हमें कहा गया है। देख सकते हो आप एलसीएम ऑफ एक्स वाई हमें p कहा गया है, यानी कि x मेरा 24 था, y मेरा 105 था, इसका हम एलसीएम निकालने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पहले मैंने 2�3 लिख दिया, दोनों में 3:1 है, 5:1 है और 7:1 है। 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, ये 3 ये 5 और 7, 8 3 जा हमें 24 मिलता है। 24 इंटू 5 करने से आपको 120 मिल जाता है, और 120 इंटू 7 करने से 840 मिलता है। तो यानी कि 24 और 105 का जो एलसीएम है वो 840 मिलता है, वो हो गया p, यानी कि p की जो मेरी वैल्यू है वो 840 मुझे मिलती है। तो आप 840 35 इंटू 24 लिख सकते हो। 35 इंटू 24 करने से 840 मिलता है, लेकिन 24 क्या है, 24 वो x है, यानी कि यहाँ पे आप x लिख सकते हो, यानी कि p इज इक्वल टू 35x मुझे मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही है। Question number 26. If two positive integers p and q, p is equal to 18 a square b raised to 4 and q is equal to 20 a cube b square, यहाँ पे मुझे LCM निकालना है। तो p is equal to 18 a square b raised to 4 है, 18 means 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 a square b raised to 4। उसी हिसाब से p के जो मेरे फैक्टर है उसमें 2 1 टाइम मिलता है, 3 2 टाइम मिलता है, a 2 टाइम है और b 4 टाइम है। उसी हिसाब से q की बात करूं 20 a क्यूब b स्क्वायर मुझे दिया गया है। 20 के फैक्टर मेरे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 a क्यूब b स्क्वायर, यानी कि 2 मुझे 2 टाइम, 5 1 टाइम, a 3 टाइम और b 2 टाइम मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं एलसीएम मुझे यहाँ पे निकालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 लिखना पड़ेगा। 3 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो आपको 3 का पावर 2 लिखना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे 5:1 है, इधर 5 है नहीं, तो 5:1 लिख दो। a का पावर 2 है, a का पावर 3 है, तो a का पावर 3 लिखो। b का पावर 4, b का पावर 2 है, तो b का इसका पावर ज्यादा है, तो b:4 लिख दो। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5:1 5, एक क्यूब b:4 रहेगा, यानी कि 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 5 180 मिलता है, एक क्यूब b:4, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द एचसीएफ ऑफ 25206600 का 40 है और एलसीएम 25206600 का एलसीएम 252 इंटू के है, तो के का वैल्यू इसमें से कहीं कौन सा होगा। तो देखो एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600 इंटू एलसीएम ऑफ 25206600 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 2520 इंटू 6600 आपको करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे एचसीएफ मुझे 40 दिया गया है, एलसीएम मुझे 252 इंटू के दिया गया है। फिर से बोलता हूँ, एचसीएफ हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40, एलसीएम मुझे दिया गया है 252 इंटू के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे के को रहने देते हैं, 2520 इंटू 6600 अपॉन आपको 40 इंटू 252 करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इजीली 10 के साथ ये कट हो जाता है। उसी हिसाब से आप देख सकते हो 10 इंटू 6600 अपॉन 40 आपको लिखना पड़ता है। तो इधर 6600 को 40 के साथ डिवाइड करने से 165 मिलता है, 165 इंटू 10 करने से आपको 1650 मिल जाता है। तो ये हमारा के का वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रेशियो निकालना है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का।
लेकिन HCF और LCM किसका निकालना है? लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 4, यानी कि 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, यानी कि 2⁻1 आप लिख सकते हो। तो HCF और 2 और 4 की बात करो तो HCF और 2 4, तो 2⁻1 2 स्क्वायर, इसमें 2 का पावर कम है, 2 का पावर 1 कम है, यानी कि 2 हमारा HCF हो गया। LCM की बात करूं तो 2:1 2:2 में इसका पावर ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अब हमें HCF और LCM के बीच का रेशियो निकालना है, यानी कि 2/4 का रेशियो 1/2 मिलता है, यानी कि 1:2, वो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमें निकालना है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा, यानी कि 2 5 10 रहेगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, यानी कि 2 2 4 रहेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 का पावर 1, इसमें 2 का पावर 2, तो आपको जो ज्यादा पावर है वो यहाँ पे लिखना है 2 स्क्वायर। इसमें 5 का पावर 0 है, सॉरी 1 है, और इसमें 5 का पावर 0 है, तो इसमें 5 का पावर कम ज्यादा है, तो आपको 5 का पावर 1 लिखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5:1 5, और 4 5 20, यानी कि 20 हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, उसमें हमें एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 निकालना है। 5 का पावर हमें यहाँ पे निकालना है, ये आपको याद रखना है। 3750 को हमें पहले, ये इवन नंबर है, 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको 1875 मिल जाता है। ये ऑड नंबर है, 3 के साथ डिवाइड करो 625 मिलेगा। 625 को 5 के साथ डिवाइड करने से 125 मिलता है, 125 बाई 5 करने से 25, और 25 बाई 5 करने से मुझे 5 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे 3750 में 2 1 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम मिलता है, और 5 मुझे 4 टाइम मिल जाता है, यानी कि 5 का पावर क्या हो जाएगा? 4, वो हमारा एक्सपोनेंट रहेगा, यानी कि बी आपका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो उसके लिए हमें पहले 95 का ये फैक्टर 3 हमने निकाला है। 95 बाई 5 करने से आपको 19 मिल जाता है, उसी हिसाब से 171 है, तो 171 ऑड नंबर है, 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 के साथ मैंने डिवाइड किया, मुझे 57 मिल जाता है। 57 को 3 के साथ डिवाइड करने से मुझे 19 मिल जाता है। सो 95 का जो मेरा फैक्टर है उसमें 5 1 टाइम और 19 1 टाइम मिलता है। उसी हिसाब से 171 की बात करते हैं, 3 2 टाइम मिलता है, 19 1 टाइम मिल जाता है। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड यानी कि HCF ऑफ 95 एंड 171 का मुझे निकालना है। तो आप देख सकते हो दोनों में 19 का पावर 1 वो मेरा HCF हो जाता है, यानी कि 19 वो हमारा आंसर रहेगा, 19 मिनट पर मिनट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्वेश्चन में 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स, 25 minutes and 30 minutes respectively if they first beep together at 12 noon. At what time will they beep again for the first time? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो 3 टाइम इंटरवल्स दिए गए हैं उसका हम एलसीएम यहाँ पे निकालने वाले हैं। 20 जो हमारा पहला जो नंबर है उसके फैक्टर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 2 2 टाइम और 5 1 टाइम। 25 की बात करते तो 5 5 जा यानी कि 5 स्क्वायर। 30 की बात करते हैं तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 रहता है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए सभी में कॉमन अगर है फैक्टर तो वो पहले लिखना पड़ता है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर है नहीं तो 0 लिख सकते हो। सभी में ज्यादा क्या है? 2 का पावर 2 मैंने लिख दिया। 3 की बात करूं तो इसमें 3:1 है, इसमें 3 0 है, इसमें भी 3 0 है, तो आपको 3:1 लिखना पड़ेगा। जिसका पावर ज्यादा है वही आप लिख सकते हो। इसमें 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, इसमें 5 का पावर 1, यानी कि 5 का पावर 2 ज्यादा है तो मैंने 5 का पावर 2 लिख दिया है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3:1 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100 इंटू 3 300 मुझे मिनट मिल गए। अब मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 300 अपॉन 60 करने से
5 आवर मिल जाता है, यानी कि हमारा जो टाइम पूछा गया है वो 5 PM रहेगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। तो देखो ए एंड बी टू को प्राइम नंबर्स है, सो ए क्यूब बी क्यूब ऑल्सो को प्राइम नंबर्स, यानी कि आपका ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। 34 क्वेश्चन। If n is a natural number, then 2 ब्रैकेट में 5n plus 6n always end with। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको n का वैल्यू लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे n की जगह पे मैं 1 लिखता हूँ, तो n इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2 5:1 6:1 5:1 5 6:1 6, यानी कि 5 6 11 11 2 22। उसी हिसाब से n की जगह पे मैंने 2 लिखा है, तो 2 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 61 61 बाई 2। 61 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 122, तो सभी का n डिजिट आप देख लो 2 है, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो आपको याद रखना है कि एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, आपको ये बात याद रखनी है, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। हम क्या करेंगे, 300 है उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2400 आ जाता है। 400 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 2400 आ जाता है। 600 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2400 आ जाता है। लेकिन 500 इज नॉट फैक्टर ऑफ 2400, यानी कि 500 कैन नॉट बी एचसीएफ, यानी कि आपका ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 और 15 का हमें निकालना है। 12 के फैक्टर 2 2 4 4 3 12, यानी कि 2 2 टाइम है 3 1 टाइम है। 21 3 7 21 3 1 7 1 15 3:1 5:1 3 5 15, ये सब फैक्टर हो गए। एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ के लिए सभी में कॉमन क्या है बोलो, 3:1 3:1 3:1, तो ये मेरा एचसीएफ हो गया, यानी कि 3 वाले ऑप्शन ये दोनों है ए और सी, उसमें से एक आंसर आने वाला है। एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में आपको पहले 2 का पावर 2 लिखना पड़ेगा, 2 का पावर 2 लिख दिया, 3:1 सभी में है 3:1 लिख दिया, 5:1 लिखा, 7:1 भी मैंने लिख दिया है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 1 3, 5:1 5, 7:1 7 हो जाता है। 4 3 12 12 5 60 67 420 रहेगा, यानी कि एचसीएफ 3 और एलसीएम मेरा 420 रहने वाला है, वो मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। द फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ओनली 1 एंड इटसेल्फ, इट हैज ओनली 2 फैक्टर, यानी कि 2 हमारा आंसर रहेगा। 38। The sum of exponents of prime factor in the prime factorization 196। तो 196 की बात करते हैं तो 196 डिवाइडेड बाई 2 करो 98, 98 डिवाइडेड बाई 2 49, 49 को 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 5 के साथ डिवाइड नहीं करते सकते, तो 49/7 करने से मुझे 7 मिल जाता है, यानी कि 196 में मुझे 2 टाइम मिलता है, 7 2 टाइम मिल जाता है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि 2 का पावर क्या है 2 है तो 2 लिख दिया, 7 का पावर क्या है 2 है तो 2 लिख दिया, यानी कि ये जो पावर है उसका सम निकालना है, यानी कि 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो वो हमारा आंसर है। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 7, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या है 2 है और एक्सपोनेंट ऑफ 7 क्या है 2 है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 39। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर का। तो लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, लिस्ट प्राइम नंबर क्या है 2:1 यानी कि 2 हम लिख सकते हैं।
हमें एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो रेशियो है वो निकालना है। तो एलसीएम की बात करूं तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 है, तो एलसीएम में हमें 2 का पावर 2 लिखना पड़ता है। और एचसीएफ की बात करूं तो उसमें कम पावर है, वो लिखना पड़ता है, यानी कि 2:1, 2 का पावर 2 यानी कि 4, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 4/2 यानी कि 2, सो 2/1, 2:1 वो हमारा रेशियो हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 दिया गया है। ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25, देन ए इज, ए क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर या इंटीजर है। तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 है तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 23 का रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हो कि विच इज इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर करने से आपको रेशनल इरेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इरेशनल नंबर। फिर से ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 है, तो 23/25 है, सो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 23 का रूट नहीं निकलेगा, 25 का रूट 5 निकलेगा, तो ये हो गया इरेशनल नंबर, यानी कि ए हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की बात कर लेते हैं। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2:1 लिखो। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 रहेगा। 9 मीन्स 3 स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम मुझे निकालना है, 2 और 9 का एलसीएम निकालना है। इसमें 2 का पावर 1 है तो मैंने 2 का पावर 1 लिख लिया, 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 लिख लिया। 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2:1 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18, ये हमारा आंसर है। तो हमने इस वीडियो में टोटल 41 एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।